A very good morning to all the students. Welcome back to online classes. I am Rasmi ma'am, your science teacher. Today we will start our new topic parts of human tooth. जो ह्यूमन होते हैं उनके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you see here the diagram of a tooth. Complete diagram of a tooth. First part of tooth is crown. You can see here जो ये फर्स्ट पार्ट है आपको दिख रहा है, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्राउन लिखा हुआ है. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर वाइट कलर का, ये क्या है? क्राउन. क्राउन इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन सी. क्राउन वो पार्ट होता है टीथ का जिसको हम देख सकते हैं बाहर से. नेक्स्ट पार्ट इज एनिमल. एनिमल क्या होता है? द क्राउन ऑफ ईच टूथ इज कवर्ड विद एनिमल. जो क्राउन होता है हर दांत का, हर टीथ का जो क्राउन होता है, ये जो क्राउन होता है वो किससे कवर्ड होता है? वो एनिमल से कवर्ड होता है. डेट इज़ वेरी हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस. जो एनिमल होता है वो क्या होता है? बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है जो किसको प्रोटेक्ट करता है? क्राउन को. और शाइनी भी होता है, इसलिए हमारे जो टीथ होते हैं वो शाइन करते हैं, वाइट दिखाई देते हैं. डेंटाइन. डेंटाइन पार्ट है इससे नेक्स्ट, एनिमल से नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? डेंटाइन. आपको ये दिख रहा है येलो कलर का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन. डेंटाइन क्या होता है? इट लाइज अंडर द एनिमल. ये कहाँ पे लाई करता है? कहाँ पे होता है? एनिमल के अंदर होता है, नीचे की तरफ होता है. इट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ. और जो डेंटाइन होता है वो क्या करता है? टीथ का सबसे बड़ा पार्ट बनाता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है. नेक्स्ट पार्ट क्या है? पल्प. जो आपको डेंटाइन के अंदर जो दिखाई दे रहा है पार्ट, जहाँ पे ब्लड वेजल्स दिख रही हैं, ये क्या है? पल्प. पल्प क्या होती है? डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ. जो डेंटाइन होती है वो अंदर वाला जो पार्ट होता है पल्प, इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. और इसको क्या कहते हैं? पल्प. कॉल्ड द पल्प. दिस इज कॉल्ड पल्प. नेक्स्ट पार्ट इज सीमेंटम. सीमेंटम क्या होता है? सीमेंटम मेक्स अप द रूट्स ऑफ द टूथ. जो सीमेंटम होता है वो रूट्स से बना होता है, जो जड़ें होती है टूथ की उससे बना हुआ होता है. Good morning students. Today I will start your SST classes online. Students, in our previous video we have discussed about 20 states with their capitals with the help of this political Indian map. Today we will discuss about other 5 states with this map. Let's start. स्टूडेंट्स, हमारा जो 21 स्टेट है वो है सिक्किम. सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक. 22 है अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर. 23 है आसाम. आसाम की कैपिटल है दिसपुर. 24 जो स्टेट है वो है नागालैंड. नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा. और 25 स्टेट है मेघालय. मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग. डियर स्टूडेंट्स, इन दीज 5 स्टेट वी विल फिल our Indian political map. Let's start. Dear students, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 20 स्टेट्स कंप्लीट फिल कर लिए थे, जिसमें 20 स्टेट हमारा था तमिलनाडु. अब हम 21 स्टेट को फिल करते हैं. बिहार के ईस्ट में यानी कि नेपाल और जो भूटान, हमारे जो 2 पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में ये जो स्टेट है 21 स्टेट है हमारा सिक्किम. सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक. गंगटोक जो है सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक. और सिक्किम जो हमारी 2 नेबरिंग कंट्री है नेपाल और भूटान, उनके बिल्कुल बीच में स्थित है. नेक्स्ट हमारा 22 स्टेट है अरुणाचल प्रदेश.
सिक्किम हमारा 21 स्टेट है। इसके बाद जो ये ईस्ट के 7 स्टेट्स बचते हैं उनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। ये 7 स्टेट्स हैं, जिसके अंदर जो 22 स्टेट है सबसे ऊपर जो, वो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, इनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। इनके अंदर सबसे टॉप में यानी कि नॉर्थ में जो स्टेट है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सेकंड जो ये बीच में सब बड़ा स्टेट है, यहाँ पे ये जो स्टेट है ये 23 नंबर स्टेट है हमारा आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। जो वेस्ट बंगाल के राइट में स्थित है या फिर अरुणाचल प्रदेश के साउथ में जो स्टेट स्थित है वो है आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। इसके बाद हमारा जो 24th स्टेट है वो ये अरुणाचल प्रदेश के साउथ में और आसाम के ईस्ट में। 24 जो स्टेट है वो है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। जो अरुणाचल प्रदेश के साउथ में और आसाम के ईस्ट में स्थित है वो कौन सा स्टेट है? नागालैंड। इसके बाद हमारा 25 नंबर जो स्टेट है वो यहाँ पे आसाम के जस्ट साउथ में ये जो छोटा सा स्टेट है ये कौन सा है? मेघालय। 25 नंबर स्टेट हमारा ये है, आसाम के साउथ में ही है, मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? कोहिमा। डियर स्टूडेंट्स, हमने 5 स्टेट्स को फिल किया। सबसे पहले नेपाल और भूटान के जो हमारे जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल और भूटान, उनके बीच में जो स्टेट स्थित है, छोटा सा स्टेट है, ये हमारा सिक्किम जो स्टेट है ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है, यानी यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन निवास करती है। उसके बाद सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। 22 जो हमारा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश जो हमारे इंडिया के ईस्ट में जो 7 स्टेट्स हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, उनके अंदर सबसे टॉप में नॉर्थ में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। उसके बाद 23 नंबर जो हमारा स्टेट है आसाम, ये अरुणाचल प्रदेश के साउथ में स्थित है और इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। 24 स्टेट है अरुणाचल प्रदेश के साउथ में और असम के ईस्ट में। 24 स्टेट है नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। 25 नंबर स्टेट है आसाम के जस्ट साउथ में और बिहार के ईस्ट में, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज 5 स्टेट्स। Good morning students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. And dear student, previous class we have done distance measurement, now we do weight measurement. And our question number first is, what is the standard unit of weight? Weight की standard unit क्या है? तो क्या है बेटा? ग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, वी कैन राइट ग्राम इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम ग्राम को कैसे राइट कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं बेटा? जी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ मेनी ग्राम इन 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो कितने होते हैं बेटा? 1000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, वी कैन राइट किलोग्राम इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम किलोग्राम को कैसे राइट कर सकते हैं? केजी से राइट कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, फ्रूट्स आर मेजर इन। फ्रूट्स को हम किस में मेजर करते हैं, किस में तोलते हैं, मापते हैं? तो किस में करते हैं बेटा? ग्राम और केजी में। क्वेश्चन नंबर सिक्स,
क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच यूनिट वी मेजर द हैवी वेट। हैवी वेट को हम किस में मेजर करते हैं, किस में करते हैं बेटा, किलोग्राम में। हाउ मैनी सेंटीग्राम इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 100 सेंटीग्राम्स। हाउ मैनी मिलीग्राम इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 1000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मैनी हेक्टाग्राम इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टाग्राम होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 10 हेक्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मैनी ग्राम्स इन 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हमें पता है 1 kg में कितने होते हैं, 1000, 5 से हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 ग्राम। ओके, नाउ वी रिवाइज अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो क्या है बेटा, ग्राम। वी कैन राइट ग्राम इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में हम ग्राम को कैसे राइट करते हैं, जी से। हाउ मैनी ग्राम इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने बेटा, 1000 ग्राम। वी कैन राइट किलोग्राम इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में हम किलोग्राम को कैसे राइट करते हैं, केजी से। फ्रूट्स आर मेजर इन, फ्रूट्स को हम किस में मापते हैं, मेजर करते हैं, ग्राम और किलोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच यूनिट वी मेजर द हैवी वेट, हैवी वेट को हम किस में मेजर करते हैं, किस में करते हैं बेटा, किलोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मैनी सेंटीग्राम इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 100 सेंटीग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मैनी मिलीग्राम इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 1000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मैनी हेक्टाग्राम इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टाग्राम होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 10 हेक्टाग्राम। हाउ मैनी ग्राम इन 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 5000 ग्राम। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आपने राइट करना है और उनको रिवाइज करना है। थैंक यू student. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our English grammar topic of tenses of verb first. Now in this class we will start our topic tenses of verb second. Let's we start. First है हमारा present perfect tense. Present perfect tense में देखिए हम किस रूल के अकॉर्डिंग या सेंटेंस में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होती है हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और हमारे पर्सन से ही सी इट एंड एनी सिंगुलर पर्सन और ही सी इट वगैरह हो तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। एंड आई यू वी दे एंड एनी प्लूरल पर्सन उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट देखिए इसमें 3 टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें सिंगुलर कैसे बनेगा, ही हैज़ लॉस्ट द मैच। क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होती है क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। और लॉस्ट थर्ड फॉर्म हमारी यूज़ होती है। अब सेकंड है प्लूरल, दे हैव लॉस्ट द मैच, दे हैव लॉस्ट द मैच। अब इसमें क्या है हमारा प्लूरल, दे हमारा क्या है प्लूरल है और इसके साथ हमने किसका यूज़ किया है, हैव का यूज़ किया है। बी हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए फर्स्ट इसमें क्या होता है, ओनली नॉट यूज होता है, जैसे ही हैज़ नॉट फॉट, ठीक है। नीलिन हैज़ नॉट फॉट। प्लूरल में देखिए दे हैव नॉट फॉट। क्लियर है। अब हमारा सी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट है सिंगुलर, हैज़ ही बीटन हिम। इसमें क्या होता है, सिंगुलर्स में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी क्या होती है, आगे आ जाती है। तो हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म। प्लूरल है हैव। सिंगुलर्स में हैज़ का यूज़ होता है, प्लूरल में किसका यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ सब्जेक्ट है कि इसमें अफर्मेटिव में कैसे यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बी है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। सी है हमारा हैज़ हैव यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बस सेकंड है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वही है, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में एक होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव देखिए पहले सिंगुलर, ही हैड गॉन आउट व्हेन आई रीच्ड, मैं वहाँ से चला गया जब मैं वहाँ पहुँचा। तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में ओनली हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अब प्लूरल देखिए, दे हैड पेड देयर फी बिफोर द एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड। अब इसमें क्या है, प्लूरल से हमारा वो यूज़ हो रहा है और हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ हो रहा है और थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। नेगेटिव में देखिए सिंगुलर है, ही हैड नॉट गॉन आउट व्हेन आई रीच्ड, मैं वहाँ से नहीं गया जब मैं वहाँ पहुँचा। तो इसमें क्या हो रहा है, नॉट यूज़ हो रहा है, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। प्लूरल, द बॉयज़ हैड नॉट क्रॉस्ड द रिवर बिफोर दे गेट हेल्प,
बिना बिना किसी हेल्प के जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और हमने हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। फिर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। तो फर्स्ट है हैड ही गोन आउट व्हेन आई रेज्ड टू, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्लूरल है हैड द बॉयज क्रॉस्ड द रिवर बिफोर दे गेट हेल्प। इसमें भी क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड पास्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म प्लस कंजक्शन। टू सेंटेंसेस होते हैं तो हम कंजक्शन के साथ इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, फिर कंजक्शन सब्जेक्ट एंड पास्ट फॉर्म। फिर हमारा थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म। फिर हमारा थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमारे तीन टाइप के सेंटेंसेस हम मेक होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो फर्स्ट हमारा देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंगुलर में। आई शैल यू हैव, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। आई शैल यू हैव कम बिफोर द सन सेट, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर पर्सन के साथ हमने क्या यूज़ किया है, सेल, ठीक है। और सेकंड पर्सन, इसमें सेकंड, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे सेल और विल यूज़ होंगे। सेकंड है हमारा यू विल हैव कम बिफोर द सन सेट, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन है, लेकिन हमने इसके साथ विल क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा किस में इंक्लूड होता है, सेकंड पर्सन में इंक्लूड होता है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन में होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, सेल का, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो प्लूरल है हमारा फर्स्ट प्लूरल है हमारा वी शैल हैव कम बिफोर द सन सेट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या कहा था, विल, सेल का यूज़ करते हैं। और सेकंड पर्सन हमारा दे है और सेकंड पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन के साथ। फिर हमारा बी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन, आई सेल, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। आई सेल नॉट हैव रिटर्न बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है, नॉट का यूज़ किया है। और थर्ड फॉर्म सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल हैव का यूज़ करेंगे। तो यू विल नॉट हैव रिटर्न बिफोर द टीचर कम्स। थर्ड पर्सन में ही विल नॉट हैव रिटर्न बिफोर द टीचर कम्स, क्लियर है। प्लूरल सब्जेक्ट, अब प्लूरल्स में देखिए फर्स्ट पर्सन, वी शैल नॉट रिटर्न बिफोर द टीचर कम्स। अब इसमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमने किसका यूज किया है, शेल का, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, इसके साथ विल का। थर्ड पर्सन दे, इसके साथ भी विल का। दे विल नॉट हैव रिटर्न बिफोर द टीचर कम्स, क्लियर है। सी है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, फर्स्ट है हमारा सिंगुलर, शेल आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर द इवनिंग। इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमने किसका यूज किया है, सेल का। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले होती है, ठीक है। अब प्लूरल्स में देखिए, विल दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर द इवनिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमने किसका यूज करना है, विल का यूज करना है, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस देखिए, ए है हमारा सब्जेक्ट प्लस, यानी हमारा ये कौन सा, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट। बी है हमारा यानी नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव नॉट, विल शैल नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस।
थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब लगेंगे विल, शैल, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट। मीन्स इसमें भी हमने दो सेंटेंसेस को मेक करने के लिए, जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन के बाद हम सब्जेक्ट और प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। क्लियर है क्लास? एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं आधारभूत प्रश्न उत्तर, जिसमें हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए इधर, विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा स्वरनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे आप ऊपर पिक्चर में देखेंगे, सुंदर फूल, फूल की विशेषता क्या बताइए? सुंदर। हरा भरा बगीचा, और बगीचे की विशेषता क्या है? हरा भरा। अगर हम इस लाइन में ये पूछे कि विशेषण क्या है तो क्या हो जाएगा? हरा भरा। विशेषता जो होती है संज्ञा या सर्वनाम की, वो विशेषण होता है। आगे देखिए, सफ़ेद बगुला, तो बगुले की विशेषता क्या है? सफ़ेद। तो इसमें विशेषण शब्द क्या हुआ? सफ़ेद। ऐसे आगे चलेंगे, देखेंगे 3 तरबूज, इसमें तरबूज की भी विशेषता बताइए कि वो कितने हैं? 3। विशेषता में रंग हो सकता है, संख्या हो सकती है, स्वाद हो सकता है। अब जैसे ये देखिए, नई कार, जो कार है इसकी विशेषता क्या बताइए? नई। विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? नई। हरी कमीज, इसमें कमीज की विशेषता क्या है? हरी। अब इसमें विशेषता और भी हो सकती है, जैसे छोटी कमीज साइज़ भी विशेषता हो सकती है, या फिर महंगी कमीज, तो महंगी विशेषता हो सकती है। विशेषता जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। देखिए, विशेषण के भेद, तो इसमें है विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण बताए जाते हैं। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या होती है। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नाप तोल होती है। फिर है सार्वनामिक विशेषण, यहाँ वहाँ ये सारे सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। अब हम इसको, इनकी एक एक उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। देखिए, पहले नंबर पर है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा या स्वरनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, काल, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिसमें गुण हो, भाई वो आदमी बहुत ईमानदार है या बेईमान है, ये उसके गुण अवगुण जो बताए। स्वभाव, वह हंसमुख है। दशा, गरीबी, अमीरी। काल, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ये हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण की विशेषता। जैसे पुरानी, छोटी बड़ी, खुशी, सुंदर, ये सारे जो शब्द है ये किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। अब हम पढ़ते हैं अगला विशेषण। देखिए, नंबर 2 संख्यावाचक। जो विशेषण संज्ञा या स्वरनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो, जैसे हमारे विद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, बहुत से संख्या है, अनिश्चित है पर संख्या है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ, परीक्षा में मानसी पहले और मैं दूसरे और तराना तीसरे स्थान पर रही। इसमें भी पहले, दूसरे, तीसरे, बहुत से, 4, ये सब क्या है? संख्याएं बता रहा है। तो ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। अब हम अगला है परिमाणवाचक। जैसा मैंने पहले बताया था, नाप तोल बताता है ये। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं एक बार।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित मापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, तो इसमें जो 4 लीटर है ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। 4 लीटर परिमाणवाचक विशेषण। दर्जी ने 2 मीटर कपड़े में से कुर्ता सिला और थोड़ा कपड़ा बचाकर उसका रुमाल बना दिया। इसमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन से हैं, 2 मीटर और थोड़ा। अब सबसे लास्ट वाला है सार्वनामिक विशेषण। इसकी एक बार हम परिभाषा पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के गुण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये कपड़े इस कमरे में रख दो, ये और इस, ये सार्वनामिक विशेषण है। उस पेड़ पर मीठे आम आते हैं, जो उस है ये शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब आपका जो आज का होमवर्क है वो आपने क्या करना है, एक तो आपने विशेषण की परिभाषा लिखनी है और विशेषण के भेद लिखने हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, लिखते हैं आज हम हिंदी का श्लेष। आपको अक्षरों की बनावट पर विशेष ध्यान देना है, इससे आपकी हिंदी की राइटिंग अच्छी होगी। तो शुरू करते हैं आज हिंदी का श्लेष। भय, हू, बड़े ऊ की मात्रा भूल, गए या गया, गया, है, क्यों, आधा के, यो क्यों, बिंदी लगानी है। इंसान, ई, आधा ने, सा, ने, इंसान। इसके बाद इसमें अधिबोधक चिन्ह। फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। से, बे, के, ई, के में बड़ी की मात्रा सबकी, सबकी है की बनावट पे विशेष ध्यान देना है। मिट्टी, मैं में छोटी की मात्रा, टे के नीचे हलंत, टे में बड़ी की मात्रा, मिट्टी की काया के बाद कोमा। फिर नेक्स्ट लाइन से सब पर, से, बे सब पर, ने, भैनब की, के में बड़ी की मात्रा की, निर्मल, ने में छोटी की मात्रा, मैं के ऊपर रे, ले, निर्मल। छाया, छा या छाया। इसके बाद पूर्णविराम। फिर नेक्स्ट लाइन से यहाँ ये है और हा के ऊपर लगाना है चंद्र बिंदु। यहाँ नहीं कोई, के, ओ, ई, कोई आया है, आ, या, है। ले, विशेष, विशेष, वरदान, वे, रे, दा, ने, वरदान। के बाद पूर्ण विराम। भूल, भय, बड़े की मात्रा, ले, भूल। गया, गे, या गया, है, क्यों, इंसान, ई, अदने, सा, ने। इसके बाद पूर्णविराम। है की बनावट पे आपको विशेष ध्यान देना है, ऐसे करके और यू बनाना है और ऐसे। Hello students, a very pleasant good morning to all of you. Today we will do the practice of cursive writing. So let's start. Today we will do the practice of a poem in cursive writing. So see here. I come from
The glacier. GLACIER. I sparkle. SPARKLE. Ash. I flow. FLOW. And chatter. CHATTER. All the way. I sing as I go down the steep. This is RIDGES. Under the rickety. RICKETY. Bridges. I hold out a mirror. To the sun and the moon. So students, please do the page of cursive writing in your writing notebook. Thank you students.